नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से आज किसानों ने ऐलान कर रखा है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। 13 फरवरी से आप जानते हैं शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा के बीच का बॉर्डर है, वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं पर डटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। अब किसानों की तरफ से फैसला ये लिया गया था कि आज वो शंभू बॉर्डर से सड़क के रास्ते हरियाणा होते हुए दिल्ली कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था जो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगा। आपको बता दें, किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं बल्कि पैदल ही दिल्ली कूच करने की तैयारी में। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रही हूं। यहां पर 101 किसानों का वो जत्था है जिसको शंभू बॉर्डर के रास्ते हरियाणा से होकर दिल्ली की तरफ आना है। यहां पर पुलिस की तरफ से मुस्तैदी, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, हरियाणा पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन किसान आप देख रहे हैं अलग अलग किसान संगठनों के झंडों के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में यहां नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अंकित गुप्ता जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर अंबाला की तरफ खड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी सचिन कुमार जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर पटियाला की तरफ खड़े हुए हैं, राजपुरा की तरफ खड़े हुए हैं। पहले सचिन का रुख कर लेते हैं क्योंकि जिस तरफ सचिन मौजूद है वहीं पर किसानों का जत्था मौजूद है जो शंभू बॉर्डर पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। क्या आगे बढ़ने दिए जाने की यहां पर कोई आसार नजर आ रहे हैं या पुलिस की मुस्तैदी ऐसी कि किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा यहां पर? सचिन जी देखिए, शंभू बॉर्डर पे इस वक्त जो स्थिति है उसके हिसाब से किसानों को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आप तस्वीरें देखेंगे तो 101 किसान हैं यहाँ पे और बाकी जो किसान हैं उनको पीछे रखा गया है। वॉलंटियर्स ने ये इंश्योर किया है कि 101 किसानों के अलावा कोई किसान आगे ना आए। जहाँ किसान खड़े हैं उससे आगे बैरिकेड्स लगे हैं। उन बैरिकेड्स के आगे आप जाएंगे तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो लगी हैं, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो लगे हैं। तो तमाम इंतज़ाम है हरियाणा पुलिस की तरफ से, हरियाणा प्रशासन की तरफ से किसानों को रोकने के लिए। पर जो किसान गए हैं वो अभी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं इन बैरिकेड्स को तोड़ने की, हटाने की, जिस तरीके से फरवरी महीने में किया था कि किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी खुद। तो किसान वहां पहुंच गए हैं हाथों में झंडे लेकर, पर किसानों को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। किसान जो है कोशिश भी नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से आगे जाने की। अब देखना ये है कि इसमें, क्योंकि यहाँ पे तो डेडलॉक बन जाएगा, क्या किसान यहाँ बैठेंगे या फिर किसान जो है पीछे जो किसान है यहाँ पे पंजाब की तरफ जो है, जो हज़ारों किसान यहाँ पे पहुँचे हैं वो भी इनकी मदद के लिए आगे आएंगे। हालांकि जो किसान संगठन है उनकी तरफ से ये इंश्योर किया जा रहा है वॉलंटियर्स की तरफ से कि किसान जो हैं, बाकी किसान जो हैं वो आगे ना बढ़ें, बाकी किसान जो हैं वहीं डटे रहें। पर किसानों की इस पेशेंस को चेक करना जो है ये बड़ा जरूरी होगा। मुझे ये बताइए सचिन, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर बैरिकेड्स वो पीले रंग के नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सड़क के बीचों बीच बॉर्डर पर एक ऊंची सी दीवार सी उठा दी गई है। ये कुछ काले से रंग की दीवार से यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। ये क्या है? ये किस तरीके के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं ताकि किसान जो है वो शंभू बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए? जरा बताइए। जी बिल्कुल, ये दीवार बनाई गई है, ये पहले से ही दीवार जो है बनाई गई है। फरवरी महीने से ही जो है हरियाणा प्रशासन की तरफ से बैरिकेड्स भी हैं, जो पीले बैरिकेड्स हैं वो भी थे, पर वो टेम्परेरी बैरिकेड्स थे, उनको जो है किसानों ने हटा दिया है क्योंकि वो इजीली जो है हट सकते हैं। पर असली समस्या जो है, असली दिक्कत जो है वो आगे है। सामने आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं और वहाँ से बाकायदा अनाउंसमेंट होती है, घोषणा की जाती है जो भी यहाँ से किसान जाने की कोशिश करता है। फरवरी में भी हमने ये देखा था कि अनाउंसमेंट की जाती थी कि किसान जो हैं आगे ना आए। यहाँ अभी इस बार प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है क्योंकि जो इंश्योर किया है किसानों ने कि 101 ही किसान जो हैं वो आगे गए हैं दिल्ली कूच के लिए और यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश जो है वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि किसानों की तरफ से ये घोषणा की गई है कि वो जो है, जैसे पिछली बार कोशिश की थी उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज ला के, जेसीबीज ला के जो तमाम बैरिकेड्स हैं, जो रुकावटें हैं उनको हटाने की
कोशिश की थी, जिसमें सफल नहीं हो पाए थे किसान संगठन जो है। पर इस बार जो है किसानों ने अपना जो तरीका जो है बदला है, बोल रहे हैं कि हम पीसफुल हैं, हम पीसफुल ही रहेंगे, पहले भी पीसफुल थे कहते हैं, इसलिए इस बार जो है पैदल जाने की जो है हमने जो है वो तैयारी की है। और ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से जाने दिया जाएगा तो हम दिन में तकरीबन 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जितना पैदल चल सकते हैं वो पैदल चलेंगे और अंबाला की तरफ जो है जाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा जो है, जो दिल्ली की तरफ जो रूट जाता है, जो सड़क जाती है, जिसमें कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत होते हुए जो दिल्ली की तरफ जो है ये सड़क जाती है। पर सवाल यही है कि ये जो किसान हैं यहाँ पे आए हैं, आगे आए हैं, ये क्या करेंगे? अब ये यहीं बैठ जाएंगे या फिर जो है इनकी तरफ से कुछ कोशिश की जाएगी? जो रुकावटें लगाई गई हैं, दीवार बनाई गई है, आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान खड़े हैं, हरियाणा पुलिस के जवान खड़े हैं, इनसे जो है पार पाने की कोशिश जो है ये करेंगे, ये किसानों की तरफ से जो है। पर फिलहाल किसान जो हैं शांति बना के रखे हुए हैं, वहाँ पे जो है शांतिप्रिय तरीके से खड़े हैं। जो पहले इन्होंने कहा था, किसान संगठनों ने जो है ऐलान किया था कि हम पीसफुली जो है ये तमाम मार्च जो है करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो वही जो है कुछ देखने को मिल रहा है कि किसान जो है पीसफुली वहाँ खड़े हैं। अब ये हरियाणा प्रशासन की तरफ से जो है इसमें जो है क्या किया जाएगा आगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसान जो है साफ किया था इन्होंने, किसानों ने पहले, कि हम पीसफुल मार्च करेंगे। तो अपना प्रॉमिस जो है किसान जो है अपनी तरफ से उसको रखते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पीसफुल मार्च करेंगे, कोई किसी तरीके की जो है कोशिश नहीं करेंगे जबरदस्ती जो है इस तरफ क्रॉस करने की। अब गेंद जो है हरियाणा के पाले में है कि हरियाणा प्रशासन जो है क्या करेगा। हरियाणा प्रशासन किसानों को जाने की अनुमति देगा या नहीं देगा? अगर देगा तो फिर किसान जो है ये जत्था, पहला जत्था जो है ये पैदल मार्च करेगा, अदरवाइज ये जत्था जो है यहीं पे जो है इस जत्थे को इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पीछे से जो किसान जो हैं, हजारों किसान जो हैं यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं पंजाब की तरफ, या फिर वो किसान जो हैं इनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। तो फिलहाल तकरीबन जो है 10 मिनट हो गए हैं ऐसी स्थिति को। अब किसान जो है इसमें क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ से यहाँ से आपको बता दें, यहाँ से आगे एक टोल प्लाजा है, ये पुल हैं 2 जो हैं जो हरियाणा और पंजाब को कनेक्ट करते हैं, और इन्हीं पुलों को क्रॉस करके किसानों को जाना पड़ेगा। और इसकी तरफ दूसरी तरफ जो है हरियाणा है, और उस तरफ चलिए ना दूसरी तरफ लेकर चलते हैं दर्शकों को, दूसरी तरफ लेकर चलेंगे। ये तो फिलहाल सचिन आपको दिखा रहे हैं पंजाब की तरफ की तस्वीर। दरअसल हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है वो ये शंभू बॉर्डर है, जहां पर फिलहाल किसानों को रोका हुआ है, क्योंकि दिल्ली आने के लिए पंजाब के किसानों को यहीं से शंभू बॉर्डर से क्रॉस करके हरियाणा होकर फिर दिल्ली आना होगा। तो ये किसान फिलहाल यहाँ पंजाब की तरफ ही इनको रोका गया है, और दूसरी तरफ ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं इसके हरियाणा शुरू हो जाता है। हरियाणा का जिला यहाँ से जो लगता है वो अंबाला है। वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। जरा अंकित के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को और जानते हैं अंकित से, यहाँ हरियाणा की तरफ ये शंभू बॉर्डर पर किस तरीके की मुस्तैदी देखने के लिए मिल रही है। किसान जो है बिल्कुल शंभू बॉर्डर के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। 101 किसानों का ये जत्था इंतजार में कि इनको पुलिस रास्ता दे। अंकित, रोमाना तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन एक जानकारी भी दे देता हूं कि देखिए जहां पर सचिन रिपोर्ट कर रहे थे वो सचिन हमसे करीबन, जहां पर यानी कि किसान संगठन है वो हमसे करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस 1 किलोमीटर की दूरी के बीच में ऐसे 4 जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिसमें सीमेंटेड ब्लॉक्स भी हैं, और माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये कहा यह गया है कि इन 4 बैरिकेड्स के आगे जाने की, यानी कि जहाँ पर हम लोगों को रोका गया है, इसके आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। पूरा रास्ता खाली है और इस बीच में 4 बैरिकेड्स हैं। सुरक्षा कर्मियों ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि किसानों को हरियाणा की सीमा में आने ही नहीं देना है। और पिछले जो है फरवरी से, यानी कि जो है इस साल की शुरुआत के महीने से जो किसान फरवरी से वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको ये सुनिश्चित कर दिया गया कि वो पंजाब की सीमा में रहें, लेकिन हरियाणा की सीमा में ना दाखिल हो पाएं। और तस्वीरों के जरिए हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ये करीबन जो है 1 किलोमीटर से यहाँ तो से दूर जो किसान है, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं इससे जो पीछे 7-8 किलोमीटर तक भी किसी को इधर तक आने की अनुमति नहीं है। तो कुछ इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इससे पहले जो किसान संगठनों ने कह लिया था कि हम जबरन जाएंगे, हम जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के जाएंगे, और हमने देखी थी वो फरवरी की तस्वीरें, सचिन रिपोर्ट भी कर रहे थे उस दौरान, और हमारे और सहयोगी भी, कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले चले थे। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। लेकिन इस बार रोमाना महत्वपूर्ण क्या है, हम इसको एक परसेप्शन की लड़ाई के तौर पर भी देख सकते हैं कि किसान संगठन क्या मैसेज दे रहे हैं।
वो मैसेज ये दे रहे हैं कि देखिए हमसे कहा जाता है कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे, इस वजह से हमको अनुमति नहीं है, अब तो हम पैदल जाना चाह रहे हैं, तो अब हमको क्यों रोका जा रहा है? अगर हम सरकार के मुहाने पर जाना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो क्यों रोका जा रहा है? तो एक तरीके से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था तो हमको ये भी ध्यान रखना होगा, सरकार की तरफ से यही कहा गया था, हरियाणा सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में हजारों हजार ट्रैक्टर आ जाएंगे, दिल्ली जाम हो जाएगी, हरियाणा जाम हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है। तो एक तरीके से उसी नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये एक रणनीति के तौर पर भी किसानों की हम जो जरूर ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से किसानों की तरफ से अपनी रणनीति बदली गई है कि साहब ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं, हम तो पैदल ही दिल्ली जाने को तैयार हैं, हमको इजाजत दी जाए, और वो भी सीमित संख्या में। 101 किसानों का ये जत्था है जो कह रहा है कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए। पंजाब में फिलहाल इनको, पंजाब और हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है वहीं पर इनको रोका गया है, और इस साल 13 फरवरी से ही ये किसान यही शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। देखिए किसानों का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर हरियाणा के मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है। किसान पहले इजाजत लें और फिर दिल्ली जाएं, ये कहना है अनिल विज का। किसानों को इजाजत लेकर जाना चाहिए, दिल्ली में बैठने के लिए इजाजत ले लें किसान और फिर चले जाएं। 1 साल से आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों को धरने पर बिठा रखा है। दरअसल पंजाब में आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको लेकर यह निशाना अनिल विज ने साधा है कि साहब ये पंजाब के अंदर जो किसानों को धरने पर बिठा रखा है, वो कह रहे हैं 1 साल से ये आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने किसानों को धरने पर बिठा रखा है। इजाजत ले ली है इन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक एक दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाज़त लें फिर जाएं। तो हरियाणा सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हरियाणा सरकार तो नहीं आने देगी बॉर्डर के इस पार। वो कह रहे हैं कि साहब पहले आप दिल्ली से इजाजत ले लीजिए, क्योंकि अगर बिना इजाजत आप आगे बढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको दिल्ली वाली पुलिस वहां पर रोक दे और फिर तो मतलब आप हरियाणा में जम जाएंगे। तो ये आधार बताकर आपने सुना हरियाणा के मंत्री अनिल विज जो साफ कह रहे हैं कि इजाजत के बिना किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। अब देखिए किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। नोएडा से जो दिल्ली का बॉर्डर लगता हुआ है वहां पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी, इसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो बिल्कुल मंद पड़ती हुई नजर आ रही है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। नोएडा में डीएनडी पर लंबा जाम लग चुका है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, दिल्ली और नोएडा, और यहां पर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसके बाद यहां ट्रैफिक की ये सुस्त रफ्तार आपके सामने। और वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर पुलिस ने 30 से ज्यादा किसानों ने अपनी गिरफ्तारी पुलिस को दी है। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हो गई है। पुलिस ने सभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 30 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा का परी चौक का ये इलाका जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, और यहीं पर पुलिस को इन किसानों ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और यहां से हटा दिया है। राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हो गया। दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में ये जानकारी दी कि कल कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जिस सीट पर बैठते हैं, राज्यसभा की सीट नंबर 222, वहां से नोटों की गड्डी बरामद हुई है। अब बड़ी खबर यह कि राज्यसभा में ये जो नोटकांड हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस ने जेपीसी की मांग की है। कांग्रेस ने सभापति से जेपीसी गठित करने की इस मामले में मांग कर दी है। सभापति से मुलाकात की है। राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने अदानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक कोशिश कर रही है सरकार। कांग्रेस के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। राज्यसभा में नोट कांड कुछ और नहीं, कांग्रेस कह रही है अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। राज्यसभा में नोट कांड पर कांग्रेस ने कहा है जेपीसी का गठन किया जाए, जांच हो। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये राज्यसभा के नोट कांड पर भी जेपीसी जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है क्या?
बिल्कुल, देखिए संसद की एथिक्स कमेटी होती है जो इस तरह के मामलों की जांच करती है, या फिर सभापति अपनी तरफ से कोई एडहॉक यानी नए सिरे से जांच समिति गठित कर सकते हैं ऐसे मामलों में। बहरहाल कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग की है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए, कांग्रेस को एहसास है कि इस मामले पर राजनीतिक तौर पर वो जरूर घिर गई है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जो जांच कमेटी हो उसमें उसके भी सदस्य हो, ताकि जो तथ्य है इस मामले के वो सामने आ सके और कांग्रेस पिंड छुड़ा सके जो आरोप उस पर लग गए हैं अचानक से। कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कहा है कि इस मामले में अगर आपको केंद्रीय एजेंसियों की भी जरूरत पड़े उनसे भी जांच करवा लीजिए। कांग्रेस सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, 50,000 रकम अगर किसी सांसद की जेब में है भी तो भी वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये सारी एक्सरसाइज की गई है अदानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए। बहरहाल देखना यही है कि इस मामले की जांच जो है वो कौन सी कमेटी करती है और जांच कब शुरू होती है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जांच हो, ताकि जो उस पर आरोप लगे हैं उसमें तथ्य सामने आए तो कांग्रेस को लगता है कि फिर जो अदानी का मुद्दा है वो फिर से वो केंद्र में लाने में कामयाब। बहुत शुक्रिया जिनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये नोटकांड वाला मामला जो राज्यसभा में आया और उसको लेकर कांग्रेस अब खुद आक्रामक तरीके से कह रही है जांच करवाइए, जेपीसी का गठन कीजिए इस नोटकांड में भी। हालांकि नोटकांड वाला खुलासा किस तरीके से आज इसकी जानकारी राज्यसभा के सभापति की तरफ से सदन को दी गई है, इसके बारे में जो डिटेल्स उन्होंने साझा की, जरा सुनिए पहले। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है। राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है जगदीप धनखड़ ने। शिवराज सिंह चौहान देश के लाडले हैं, शिवराज किसानों के भी लाडले बनेंगे, ये कहना है धनखड़ का। किसानों के मुद्दे पर जगदीप धनखड़ ने टिप्पणी की। विपक्ष किसानों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया, अच्छा होता किसानों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव आता। माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी वो किसान का लाडला होगा, और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता, आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। प्रणाम। आप पिछले दिनों दरअसल बहुत सुर्खियों में रहा था ये मामला, जब जगदीप धनखड़ की तरफ से कृषि मंत्री की मौजूदगी में किसानों के मुद्दे को लेकर कड़े सवाल पूछे गए थे और ये पूछा गया था कि आखिरकार किसानों को उचित दाम क्यों नहीं दिया जा रहा है, किसानों से बातचीत क्यों नहीं हो रही है। और अब आज कृषि मंत्री किसानों के भी लाडले बनेंगे ये कहते हुए जगदीप धनखड़ को आपने सुना। इस बीच किसान जो है वो सड़क पर हैं, ये किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का जत्था दिल्ली आने के इंतजार में है। 101 किसानों का ये जत्था है।
पंजाब के ये किसान हैं, कह रहे हैं हम ना ट्रैक्टर से ना ट्रॉली से, पैदल ही दिल्ली जाने को तैयार हैं, हमें इजाजत दी जाए। फिलहाल ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर एक किसान वहां पर नजर आ रहा है जो आराम से बैठा हुआ है उस बैरिकेडिंग पर, जो यहां पुलिस की तरफ से लगा दी गई है। पुलिस ने यहां पर सुरक्षा का पहरा कड़ा किया है। सिर्फ एक नहीं बल्कि यहां करीब 1 किलोमीटर के स्ट्रेच पर शंभू बॉर्डर से पंजाब से दिल्ली की तरफ इसी तरीके से 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में 3 से 4 बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिसपे बाकायदा सीमेंट के जो बड़े बड़े स्लैब्स हैं वो भी रख दिए गए हैं। और फिलहाल ये पहला ही बैरिकेड है जहां किसानों का 101 किसानों का ये जत्था खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि इन्हें दिल्ली की तरफ बढ़ने का रास्ता दिया जाए। और यहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी सचिन। जरा जानते हैं सचिन से किसी तरीके की कोई बातचीत, कोई संवाद इन किसानों का पुलिस प्रशासन के साथ कि इनको जाने दिया जाए, पैदल जाने के इंतजार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर किसान। सचिन जी देखिए, संवाद तो जो पुलिस अधिकारी हैं हरियाणा के वो जो है किसानों से बातचीत कर रहे हैं, किसानों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आप पीसफुल हैं। पर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक किसान जो है वो ऊपर चढ़ गया है छत के ऊपर, जो बैरिकेडिंग जो है बनाई गई है, जो एक टीन की छत बनाई गई है जिसके नीचे जो है ये तमाम रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान हैं, उस छत पे जो है ये किसान जो है चढ़ गया। आप देखेंगे तो इस किसान के पीठ पे जो है एक बैग लटका हुआ है, क्योंकि ये आगे पैदल जाने की तैयारी में आगे आया है। ये किसान जो है जत्थे का हिस्सा है और एक किसान और जो है चढ़ने की कोशिश कर रहा है, आप देखेंगे। और अंदर से जो रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मचारी हैं, हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हैं, कुछ स्प्रे कर रहे हैं जिससे कि आंखों में इचिंग हो रही है। तो स्प्रे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है इन किसानों के ऊपर। अगर ये नज़दीक जाते हैं इस जाली के पास जो है किसान जो है, एक और किसान चढ़ने की कोशिश कर रहा है पर सफल नहीं हो पा रहा है, तो किसानों का पेशेंस जो है वो भी जवाब दे रहा है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि हमें पैदल जाने की इजाज़त जो है वो दी जाए दिल्ली की तरफ। तो ये एक तरीके से स्टेलमेट बना हुआ है यहाँ किसानों और इन अधिकारियों और हरियाणा सरकार के बीच, क्योंकि किसान पैदल जाने पे अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हम पैदल जाएंगे, कोई वाहन नहीं लेके जाएंगे। ये देखिए आप, एक किसान जो है और चढ़ने की कोशिश जो है कर रहा है यहाँ पे, और अंदर से स्प्रे जो है वो लगातार किया जा रहा है। आप देखेंगे हाथ में जो है स्प्रे नज़र आ रहा है, जो अर्धसैनिक बल जो हैं अंदर से वो स्प्रे कर रहे हैं ताकि कोई किसान जो है इस जाली पे ना चढ़ पाए। तो ये जो है कशमकश चली है यहाँ पे पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और किसानों के बीच में ये मंजर है यहाँ पे। हालांकि किसान ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर व्हीकल कोई नहीं है, और जो रैपिड एक्शन फोर्स और बाकी जो तमाम पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अंदर से किसानों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ अधिकारी अप्रिशिएट भी कर रहे थे किसानों को कि आप जो हैं पीसफुल हैं, पीसफुल जो हैं अपना आंदोलन जो है कर रहे हैं। पर सवाल यही है कि अगर किसान पैदल जाना चाह रहे हैं और जैसा ये पहले कहते हैं कि हम पैदल जाएंगे तो हमें पैदल जाने की इजाज़त जो है दी जाए। पहले जब फरवरी में हुआ था आंदोलन, फरवरी में जब किसानों ने यहाँ से जाने की कोशिश की थी तो इन तमाम बाधाओं को क्रॉस करने की कोशिश की थी। तो फरवरी में जो बाधाएं थी आप देखेंगे, आपको ये भी दिखाते हैं किस तरीके की ये कंटीली झाड़ियाँ हैं। आप देखेंगे किसान जो है ऊपर जो चढ़ा था उसको जो है अब हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों ने जो है और रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मचारियों ने नीचे उतार दिया है। तो ये कशमकश जो है किसानों और जो सुरक्षा बल हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स के लोग और हरियाणा पुलिस के जो जवान लगाए गए हैं उनके बीच में चली है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जो फरवरी से जो हरियाणा सरकार के इंतजामात है यहाँ पे। तो यहाँ आप देखेंगे कंटीली जो है ये तारें लगाई गई हैं यहाँ पे, और कई लेवल की ये जो अरेंजमेंट्स हैं हरियाणा सरकार के। आप नीचे देखेंगे कितने बड़े बड़े लोहे की कीलें जो हैं वो लगाई गई हैं। एक तरीके से एक स्पीड ब्रेकर जो है इन लोहे की कीलों का, बड़ी बड़ी कीलों का बनाया गया है। और ये फरवरी से है जब किसानों ने फरवरी में अपने व्हीकल ला के, जेसीबी ला के, पोकलेन ला के यहाँ पे कोशिश की थी आगे जाने की। जालियाँ हैं, कंटीली जालियाँ हैं,
इसके आगे एक और ऐसा ही बड़ा सा स्पीड ब्रेकर है, वो सीमेंटेड है और उसके ऊपर इससे भी ज़्यादा बड़ी कीलें जो हैं वो हरियाणा की तरफ से जो हैं लगाई गई हैं किसानों को रोकने के लिए। तो ये है इंतज़ाम जो है हरियाणा की तरफ से किया गया है। शंभू बॉर्डर पे जो हरियाणा और पंजाब की जो सीमा है वहाँ पे फरवरी से ही ये तमाम इंतज़ाम यहाँ पे हैं ताकि किसान जो है हरियाणा की तरफ इस पुल से जो है क्रॉस ना कर पाएँ। और सामने जो पुल है उस पे भी यही इंतज़ामात हैं ताकि दोनों पुलों में से कहीं से भी किसान क्रॉस ना कर सकें। हालांकि किसान जो है अल्टरनेट जो रूट्स हैं उनसे जा सकते हैं, पर किसानों ने कहा है कि हम जो है इसी रूट का इस्तेमाल करेंगे, इसी रूट से हम जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट रूट्स जो हैं वहाँ पे व्हीकल जो हैं चल रहे हैं, पर किसान जो है इसी रूट से जाना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में अब जो है पैदल जाने की कोशिश जो है वो किसानों के द्वारा की जा रही है कि हम पैदल जो है इस रास्ते को क्रॉस करें और दिल्ली की तरफ जो है कूच करें। दिल्ली यहाँ से नज़दीक नहीं है, तमाम जो है रास्ते जो हैं अगर पैदल जाने की कोशिश किसान करते हैं तो उनको करने पड़ेंगे और कई दिन लगेंगे। पर जो सबसे पहली और बड़ी रुकावट है वो यही है कि कैसे हरियाणा सरकार के जो इंतज़ाम हैं सारे जो हैं उनको जो है चेक करेंगे किसान, उनको जो है हटाएंगे किसान। तो यही जो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जो इंतज़ाम जो है हरियाणा की तरफ से किए गए हैं उन्हें रोकने के लिए उनसे कैसे पार पाएंगे। फिलहाल किसान जो है पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना जो 101 किसानों का जत्था है वो जो है यहाँ पे पहुंचा है। शंभू बॉर्डर का ये पुल है। ये तो हरियाणा और सचिन पंजाब जैसा कि को आप बता रहे हैं ये कि ये पुल तो है। 101 किसान हैं जो जत्था जिसको आगे जाना है पैदल चलकर बिना ट्रैक्टर बिना ट्रॉली, लेकिन इनके साथी, क्योंकि यहाँ पर तो शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से ही किसानों ने जमावड़ा लगा रखा है, इनके बाकी साथी जो हैं वो इस वक्त कहाँ हैं, वो कितने किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं? सरकार की तरफ से जो हैं वो किए गए हैं। तो फिलहाल किसान जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह प्रशासन को समझाएं ताकि हमें पैदल जाने दिया जाए, पर दूसरी तरफ से जो अधिकारी हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ की परमिशन जो है, इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है, इसलिए वो लोग जो हैं नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल किसान जो हैं यहाँ पे खड़े हैं। 101 किसानों का जत्था जो है डेस्परेट भी हो रहे हैं किसान, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है उनके दिल्ली जाने के लिए। रास्ते में जो है डेस्परेट हो रहे हैं कुछ एक किसान जो है उसकी बानगी हमने देखी डेस्परेशन की जो है किसानों में, कि एक किसान जो है छत के ऊपर चढ़ गया था। पर असल में क्योंकि इतना बड़ा रोड ब्लॉक है और किसान पैदल जाना चाह रहे हैं, तो अब किसानों के पास क्या चारा है और क्या हरियाणा सरकार जो है पैदल जाने की इजाज़त देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि किसानों ने अपनी मंशा जो है एटलीस्ट यहाँ पे दिखा दी है कि ये लोग पैदल ही क्रॉस करेंगे। दूसरी तरफ का मंजर आपको दिखाएं तो किसान जो हैं आप देखेंगे इस एरिया में, जो शंभू बॉर्डर का जो एरिया है यहाँ पे चारों तरफ आप ही किसान नजर आए, हाथों में किसान अपने झंडे लेके। ये पुल से नीचे का हिस्सा जहाँ से किसान जो है सारा जो जत्थे की कार्रवाई है उसको देख रहे हैं कि कैसे जत्था जो है आगे जाने की कोशिश कर रहा है। और जो मेन रोड है, जो नेशनल हाईवे है, उस पे भी किसान जो है हज़ारों की संख्या में पहुंचे हैं। तो ये मंजर है यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे, जहाँ पे किसान जो हैं पैदल जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। अंबाला की तरफ जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, जहाँ पे हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम जो है रुकावटें लगाई गई हैं उनको क्रॉस करने की, पर दूसरी तरफ से जो है किसानों को जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। तो फिलहाल किसान यहीं डटे हैं, यहीं इसी जो शंभू बॉर्डर पे तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, जो दीवार बनाई गई है हरियाणा की तरफ से, वहीं पे किसान डटे हैं। और बिल्कुल सचिन, देखिए अभी तो इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी अपनी जगह से टस से मस होगा। एक तरफ किसान जो डटे हुए हैं और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस जो खड़ी हुई है वहां पर मुस्तैद। और सरकार की तरफ से मंत्री का बयान भी हमने आपको सुनाया था कुछ देर पहले, अनिल विज, जो कह रहे थे कि किसानों ने अनुमति ले ली है क्या दिल्ली से, जब तक अनुमति नहीं मिलेगी किसानों को तब तक उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस बीच सवाल जो किसानों का है वो एमएसपी का है। किसान एमएसपी कानूनी गारंटी उस पर चाहते हैं और इसी एमएसपी के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कहा, किसानों का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है, हमने एमएसपी बढ़ाने और एमएसपी पर फसल खरीदने का काम किया है। सुनिए। किसानों को भुगतान की गई एमएसपी की राशि
2004 और 14 में 1900 करोड़ से बढ़कर 91,000 करोड़ रुपया हो गई है। अगर सभी एमएसपी की फसलों को देखा जाए तो एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच में 7,31,000 करोड़ से बढ़कर 14 और 24 के बीच में 20,57,000 करोड़ रुपया हो गई है। ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम है। निरंतर माननीय सभापति महोदय, एमएसपी बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां जरूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसानों का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता, कृषि मंत्री राज्यसभा में बताते हुए कैसे एमएसपी बढ़ाई गई है और उसके आंकड़े वो सदन के सामने रख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सड़क पर किसान इंतजार में हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार कानूनी गारंटी दे और अपनी इसी मांग को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए अब तो ये 101 किसानों का जत्था है जो फिलहाल शंभू बॉर्डर पर डटा हुआ है, दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए पैदल ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।